आप लोग को डिस्कस कर रहे थे अभी तक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आपको बताया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद ट्रेस बताया, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, फिर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स। इस सारा बात का कंसेप्ट आपको सिखाए हैं। अब इससे रिलेटेड आईआईटी में कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को बताते हैं, आईआईटी पीवाईक्यू का प्रॉब्लम्स बताते हैं जो डीपीपी 2 में आप लोग को मिलेगा। तो डीपीपी 2 का कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग बताते हैं। डीपीपी 2 ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और डिटर्मिनेंट, ये चार जो चीज है इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डीपीपी का बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं, तीनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये आईआईटी में पहले आ चुका है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आईआईटी 19 में आया है सेम टाइप का, और दूसरा एक और क्वेश्चन है जो आईआईटी 19 में ही फिर से आया है। हम इसमें से एक बताएंगे, सिमिलर है इसलिए सबको यहाँ पर डाल दिए हैं। सेम टाइप का इसमें भी है क्या, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज 9 इंटू आई है, तो एक्स वाई का ऑप्शन निकालना है, तो इसमें तो प्रोडक्ट करिएगा और ऑप्शन से ही चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन देख रख के। यहाँ पर फिर है, देखिए कर है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस दिस, जब ए ट्रांसपोज इंटू ए 3 ऑफ आई 3 है, तो एक्स वाई का कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा, ताकि एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करे, रियल से। तो एक्स वाई का जितना पॉसिबल वैल्यूज होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या, मैट्रिसेस होगा। और यहाँ कह रहा ऐसा है तो P का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको प्रोडक्ट करिएगा और 3 इक्वेशन 3 अननोन से P Q R निकाल लीजिएगा। P का मॉडुलस बोला जा रहा है तो कर लेना है, सब एक ही टाइप का है। हम एक करते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कोई एक हम करते हैं, 12 कर देते हैं, इसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका कर रहे हैं। देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो जितना एक्स वाई का डिफरेंट इसमें वैल्यू रखेंगे उतना ही नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा। एक्स वाई का डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, यहां पर डिफरेंट मैट्रिसेस निकलते जाएगा। तो हम लोग अगर ये पता कर ले कि एक्स वाई का कितना नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो हम लोग नंबर ऑफ मैट्रिसेस पता कर सकते हैं। उसके लिए यही मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इंटू 3 ऑफ आई 3। तो ए ट्रांसपोज इंटू क्या, ए, और 3 ऑफ क्या है, आई 3 है। तो यहां से हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो रो को कॉलम्स में करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, 0, 2 ऑफ वाई और क्या 1, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा 2x एंड y और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको थर्ड रो कॉलम बना दीजिए, तो 2x माइनस ऑफ y और क्या प्लस ऑफ 1 हो गया। तो ये a का ट्रांसपोज हो गया। अब a लिख देते हैं, तो a लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 0, 2 ऑफ y 1 और क्या, तो a 2x और y और क्या माइनस ऑफ 1 एंड 2x और क्या ए माइनस वाई और 1, और इस साइड में 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। यही है, यहीं से एक्स वाई का जितना नंबर ऑफ वैल्यूज होगा उतना ही नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए बनेगा। तो निकालते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वेशन से एक्स वाई सोल्व करके निकालते हैं। तो पहले इसको प्रोडक्ट करते हैं, रो को कॉलम बाई, इसमें प्रोडक्ट करिएगा, तो 0, 2x 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना बनेगा, 8 ऑफ कितना 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहां प्रोडक्ट करिए, तो 0 हो गया, 2xy और यहां का माइनस 2xy 0 हो जाएगा। इसको यहां प्रोडक्ट करिए, तो 0 और माइनस 2x एंड प्लस 2x सम करने पर 0 आ रहा है। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, 0 बन गया एंड 2xy और माइनस 2xy 0 हो गया। इसको यहां प्रोडक्ट करिए, तो 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर कितना 5y स्क्वायर और 6y स्क्वायर हो जाएगा, 6 ऑफ y स्क्वायर हो गया। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, 2y माइनस ऑफ y माइनस ऑफ y 0, 2y माइनस 2y 0 हो गया। इसको यहां प्रोडक्ट करिए, 0
-2x एंड +2x का सम क्या हो जाएगा 0। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो 2y - y 0 हो गया। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो 1 और +1 और इसको +1 3 हो गया। और यहाँ पर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 3 एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 3। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई क्या 8 और यहाँ से आप लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/2। देयरफॉर x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 n होगा इसका स्क्वायर रूट, ऐसा हो जाएगा। एंड यहां से निकालेंगे तो वो ±1 बाई क्या √2। तो xy का जितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा। देयरफॉर xy का ऑर्डर्ड पेयर, xy का जितना डिफरेंट वैल्यू इसमें रखते जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा। तो xy क्या क्या होगा देखिए, प्लस वाला लेते हैं तो √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और यहाँ का 1 बाई क्या √2। फिर अगर यहाँ लेते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और इसका क्या माइनस वाला तो a हो गया। और क्या ले सकते हैं इसका माइनस वाला, इसका 2 ले लेंगे तो -√3 बाई 2√2 और इसका प्लस वाला 1 बाई √2 और यहाँ से फिर दूसरा इसका माइनस वाला ही -√3 बाई 2√2 और इसका माइनस वाला। तो कितना बन गया देखिए 4 xy का वैल्यू होगा। मीन्स a रखेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, a वाला रखेंगे तो एक दूसरा मैट्रिक्स आएगा, a वाला रखेंगे तो एक तीसरा मैट्रिक्स आएगा, a वाला रखेंगे तो चौथा मैट्रिक्स आएगा। तो यही कह रहा है टोटल कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा a बताइए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस और कह दिया xy इक्वल नहीं है, इसमें x और y इक्वल के बराबर किसी में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा 4 मैट्रिसेस बनेगा। यही आया हुआ है, रिपीट करते हुए आ रहा है। सबसे पहले IIT एडवांस में पूछे हुए हैं, उसके बाद मेंस 19 में 2 बार पूछ दिया है। सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, इस टाइप से कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा जा रहा है P इज ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3P प्लस क्या है I है, सॉरी 2P प्लस I है। P ट्रांसपोज ऑफ P नहीं बोलता तो जानते हैं I इज 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो सब कह दिया है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स X एक कॉलम मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर, ये 0 है, नल मैट्रिक्स है। मीन्स नल मैट्रिक्स X नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। यहां से आप ये कह सकते हैं कि X क्या है नल मैट्रिक्स नहीं है लेकिन कॉलम है। तो बोला जा रहा है Px नल मैट्रिक्स के बराबर है, Px नल मैट्रिक्स के बराबर है कि X के बराबर है कि Px 2x के बराबर है कि Px क्या है -x के बराबर है, यही बताना है। हमको P मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है, देखिए यहां पर P मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, खाली X दिया हुआ है। तो P मैट्रिक्स तो कैसे भी हम किसी कोई इक्वेशन भी नहीं है कि उससे P मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए यहां भी Px है, Px है, Px है और राइट साइड में Px है। यहां से मैट्रिक्स इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसका इनवर्स को आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो इनवर्स है आगे आप देखेंगे, लेकिन अगर आप x का यहां से हटाएंगे एक तरह से आप बोल सकते हैं ए p इंटू क्या एक तरह से आइडेंटिटी माइनस ऑफ आइडेंटिटी। अगर x मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इधर क्या रहेगा i ही रहेगा, i इंटू एक्स। किसी भी मैट्रिक्स में x मल्टीप्लाई करने आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो अगर p -i के बराबर आ जाए तो ये आ जाएगा, अगर p अगर 2i के बराबर आ जाए तो ये वाला आ जाएगा।
अगर P I के बराबर ला देते हैं तो x दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर P नल मैट्रिक्स आ जाए तो अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। मीन्स हमारा एम हो गया P को इसी चारों में से कोई आ जाएगा तो x उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो अब यहां से हमारा एम यही है कि P मैट्रिक्स इसी चारों में से कुछ होगा और जो होगा उसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। यहां से चलना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, x तो खाली मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारे पास खाली दिया हुआ है, इसी से पता करना है कि इसमें से क्या होगा। तो चलिए उसको लेके चलते हैं, उसको लेके चलते हैं। P का ट्रांसपोज क्या है? P ऑफ P I प्लस क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आप जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होता है ऐसा जानते हैं। तो हम यही क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाएगा और ये अलग अलग का लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो हम दोनों साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए हम लोग तो अब वैल्यू निकाल नहीं सकते, मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है, तो दोनों साइड हम ट्रांसपोज कर देते हैं। 2p प्लस आई का क्या? ट्रांसपोज कर देते हैं। यहां से क्या बनेगा? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। और यहां पर अलग अलग का आप इस प्रॉपर्टी जानते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? वही मैट्रिक्स। एंड फिर क्या, अगर दो का सम या सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज है तो अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाता है, ये पता है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाएगा। 2p का ट्रांसपोज एन प्लस क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी है, देखिए इसमें ट्रांसपोज का सब प्रॉपर्टी आ गया। अगर कोई k इंटू ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो k बाहर हो जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा देखिए थोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और p का ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसपोज वही हो जाएगा और ये p बन गया। अब देखिए ये p ट्रांसपोज को यहाँ पर हम क्या करते हैं? रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, a 2p एंड प्लस क्या? i एंड प्लस क्या? i हो जाएगा। तो जोड़िए क्या आ रहा है देखिएगा, यहां से आ जाएगा ए p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करिए तो 4p और ए 2i एंड एक i यहाँ का 3i हो जाएगा, 3i हो जाएगा। और यहाँ एक p घटा दीजिएगा तो क्या बनेगा? 3p एंड प्लस क्या? 3i, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो p प्लस क्या? i इक्वल टू क्या? 0। और यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ i। अब हमको क्या निकालना? px, तो x मल्टीप्लाई कर दीजिए, नल मैट्रिक्स नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p ऑफ क्या? x इज इक्वल टू, दोनों साइड हम x मल्टीप्लाई कर देते हैं, i और इंटू क्या? x, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये p ऑफ x हो जाएगा। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा? ये माइनस ऑफ x के बराबर। तो px क्या होगा? माइनस ऑफ x के बराबर, मतलब क्या? d हो जाएगा। तो यहां से ये पकड़ाएगा कि अच्छा सब जगह ऐसा है, p हम लोग px सीधा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमको p पता ही नहीं है, तो यहां से सब में x है, यहां से इसको पकड़ना था। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, IIT एडवांस में आया हुआ है क्या? मेंस में लॉन्च होने के लिए रेडी है। क्या है? P ऐसा है, एक मैट्रिक्स A है, Q P A का ट्रांसपोज है ऐसा, X P ट्रांसपोज Q पर पावर 2005 है P, देन मैट्रिक्स X इज, X मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, Q का पावर 2005 निकालिएगा, तभी ना निकलेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कोई हायर पावर तो आप निकालना जानते नहीं है, कैसे निकालेंगे? बाई ऑब्जर्वेशन
या कुछ स्पेशल मैट्रिक्स आ जाता है। तो क्यू का पावर 2005 निकालना है तो पहले क्यू स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद क्यू क्यू निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए पहले उसको निकाला जाए, पहले उसी को निकाला जाए। तो क्यू का पावर, क्यू कितना है देखिए, यही है पी ए ट्रांसपोज, पी ए का ट्रांसपोज है, ऐसा है, पी का ट्रांसपोज है, ऐसा है। देयरफॉर क्यू स्क्वायर निकालिए, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू क्यू, और इसको लिख दीजिए पी ए पी ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज इंटू पी ए एन क्या, पी का ट्रांसपोज। अब देखिए पी यही है, उसका और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आया, इसको निकाल के देखिए क्या बन रहा है। पी का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज और इक्वल टू निकालिए, पी का ट्रांसपोज इंटू क्या, पी निकालिए। पी का ट्रांसपोज लिखिएगा तो √3/2 और नीचे 1/2, रो को कॉलम में लिख देते हैं, इसको लिखिएगा तो -1/2 और क्या √3/2 हो जाएगा, और दिस इज इंटू यहाँ पर, अब यहाँ पर p को लिख दीजिए, p लिखिएगा तो √3/2 और क्या 1/2, और यहाँ क्या -1/2 और √3/2 हो जाएगा, और इसको प्रोडक्ट करके लिखिए, देखिए कितना रहा है, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए 3/4 अब प्लस 1/4, 1 हो गया, इसको प्रोडक्ट करिए √3/4 एंड -√3/4, 0 हो गया, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए √3/4 और यहाँ क्या -√3/4, सम करेंगे 0 हो जाएगा, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए 1/4 एंड 3/4, सम करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ये वाला क्या है देखिएगा, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, वही मैट्रिक्स। तो ये तो खत्म हो गया, तो ए और ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, तो p इंटू ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज निकल के आया, ठीक है। अब इसका वैल्यू आइडेंटिटी आ गया है। अब देखिए उसी टाइप से हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, देख रहे हैं क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, बीच में ए का स्क्वायर हो जा रहा है, क्यू क्यू भी निकाल लीजिए, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इंटू क्यू होगा, और क्यू स्क्वायर हम लोग निकाले हुए हैं पी ऑफ क्या ए स्क्वायर पी का ट्रांसपोज, और क्यू हम लोग को पता है, तो पी और क्या ए और पी का ट्रांसपोज, और ए वाला का प्रोडक्ट पी ट्रांसपोज पी कितना है, आई है, तो ये तो हो गया आई। सेम टाइप से आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर ए कितना बन जाएगा, ए पी ऑफ ए क्यू और इंटू क्या पी ट्रांसपोज। अब सो ऑन देयरफॉर ए क्यू का पावर कितना है 2005, कितना बन जाएगा, ए पी और ए का पावर 2005 और इंटू पी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। बाई ऑब्जर्वेशन कि 1 है तो 1 हो गया, ए का पावर 2 है तो ए का पावर 2 हो गया, 3 है तो ए का पावर 3 हो गया, तो क्यू का पावर 2005 में ए का पावर 2005 हो गया। लेकिन अब ये तभी निकलेगा जब ए का पावर 2000, अब ये जाके उसमें फंसा दिया, ए का पावर 2005 निकलेगा, यही ए है, तो इसका ए का पावर 2005 निकालते हैं। अब तो देखिए क्या होगा, उसको निकालते हैं, देखते क्या है अब हो रहा है। तो देखिए हम लोग को इसको करना है, तो इसको ऐसा कर देते हैं, ए का पावर 2005 पहले निकाल ही लेते हैं, तो कैसे निकलेगा देखिए, ए यही है, देयरफॉर ए स्क्वायर निकालिएगा तो ए इंटू क्या ए, प्रोडक्ट करके लिखिए, इसको लिख दीजिए 1 1 1 0 1 और फिर क्या 1 1 0 1 लिखिए, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, क्या हो जाएगा 1, प्रोडक्ट करके जोड़ के लिख रहे हैं, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा 2 हो रहा है, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा 0 और 0 का सम 0 हो जाएगा, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए 0 1 हो गया। एक और निकालते हैं, ए क्यू निकालिए, तो ए स्क्वायर इंटू क्या ए स्क्वायर निकला हुआ है देखिए ए वाला, तो 1 2 और 0 1 और फिर उसमें ए लिखिए, ए ही है 1 1 0 1 और प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, कितना बनेगा
1 और 2 0, 0 1 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 0 0 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा 0 एंड इंटू 1 1 हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशन मिला? पावर 1 तो यहाँ 1 हो जा रहा है, 2 है तो यहाँ 2 हो जा रहा है, 3 है तो यहाँ 3 हो जा रहा है, बाकी सब सेम है। तो सो ऑन हमको क्या चाहिए? a का पावर 2005 क्या हो जाएगा? तो ये 101 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर क्या होगा? 2005 हो जाएगा। ठीक है, इसका जरूरत था, निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है? एक्स मैट्रिक्स बोला जा रहा है, क्या होगा? एक्स यही है, तो देयरफॉर अब एक्स लिखते हैं। एक्स कितना बन रहा है देखिएगा, p का ट्रांसपोज इंटू क्यू का पावर क्या है? 2005 और इंटू क्या? p, और यहाँ पर q का 2005 ऐसा है तो उसको लिख देते हैं p ट्रांसपोज, और यहाँ पर इसका वैल्यू लिखिए p और इंटू a का पावर 2005 एंड इंटू क्या? p का ट्रांसपोज एंड इंटू p हो जाएगा। इतना का वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं। कहाँ से लिख दिए? यहाँ से। q का 2005 ऐसा है, यहाँ पर हम रख दिए हैं। x यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या करना है हमको? इसका वैल्यू तो i है जी, है ना, यहाँ पर निकाले हैं। इसका वैल्यू क्या है? i है, और इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? i हो जा रहा है। इसका आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही होता है। तो ये क्या बन जाएगा? a का पावर 2005, और a का पावर 2005 तो निकाल चुके हैं पहले इस हम लोग का, क्या 1 2005 और a क्या 0 1 है। मतलब एक्चुअली में x क्या है? ऐसा है कुछ 1 2005, यही a हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट a प्लस बी ऐसा है तो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा? अब ऐसा है, दो मैट्रिक्स ए बी का सम दे दिया है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो अब दो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट तभी निकाल सकता है जब ए और बी दोनों मिले। तो एक तरह से ए और बी में एक इक्वेशन ए दिया हुआ है और एक और ए बी में इक्वेशन आ जाए तो दो इक्वेशन दो अननोन हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, ये दिया हुआ है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ए वाला हो गया। और यहां दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? बी है, बी का ट्रांसपोज क्या होगा? उसके निगेटिव के बराबर होता है। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तो उसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर, सिमेट्रिक तो ट्रांसपोज क्या? उसी के बराबर। अब देखिए, और हमको क्या पता है, तो एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू क्या? 2 3 और क्या 5 माइनस 1। दोनों सही ट्रांसपोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन तो ये है और एक और इक्वेशन बन जाएगा उससे। दो इक्वेशन दो अननोन ए बी निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं देखिए, यहां से दोनों सही ट्रांसपोज कर देते हैं। कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होता है, इसका ट्रांसपोज दोनों सही ट्रांसपोज कर दिए। अब ये क्या होगा? अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाएगा, अलग अलग का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने से फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ट्रांसपोज दे ही दिया है, कितना है? ए है, और बी का ट्रांसपोज क्या है? माइनस बी है, माइनस बी है। देखिए इससे क्या फायदा हुआ? ए 3 और माइनस ऑफ 1, ए मान लीजिए 2। अब दो इक्वेशन दो अननोन है, इससे ए भी निकाल सकते हैं। जब ए और बी निकल गया तो उसका हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए है तो निकाल लीजिए। अब क्या करिएगा देखिए, सम कर देते हैं तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस क्या सेकेंड कर देते हैं, और 2a आएगा तो 2 से क्या करते हैं? डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, बी बी कैंसिल, 2a 2 से डिवाइड कर दिए तो a बन गया। राइट साइड में दोनों को ऐड कर दीजिए
और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐड करिएगा तो क्या बनेगा देखिए, क्रॉसपोनिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो 2 और 2 क्या 4, 3 और 5 8, फिर उसके बाद 5 और 3 8, फिर उसके बाद -½ और -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये जोड़ दिए हैं और अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी कर दिए हैं। तो इधर क्या बन जाएगा, ये वाला 2 और 4, ए वाला 4 -1, ए निकल गया है। अब बी निकालना है तो या तो इसको इसमें क्या करिए रख दीजिए और वहां से घटा के ए निकाल लीजिए, ए बी, या हम क्या करते हैं फर्स्ट में सेकेंड को घटा देते हैं। अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो ए खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 भी हो जाएगा। तो 2 भी, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो खाली बी बचेगा, तो इधर बी हो जाएगा। लेफ्ट में 2 भी था, 2 से डिवाइड कर दिए, बी बच गया। अब क्या कर रहे हैं फर्स्ट में सेकेंड को घटा रहे हैं और तब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए घटा दीजिए, इसमें इसको घटा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाते हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 - 2 0, 3 - 5 -2, 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 5 - 3 2, फिर उसके बाद -1 में से -1 0 और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए तो क्या बनेगा 0 -1 1 0, ऐसा बन गया। तो ए भी निकल गया। अब ए और बी को प्रोडक्ट कर देना है, देयरफॉर ए बी का प्रोडक्ट निकालिए। कैसे करिएगा, रो को कॉलम बाई, तो 2 × 0 0 एंड माइनस प्लस क्या 4 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, -2 एंड प्लस क्या 0 हो जाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा 0 एंड -1 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो -4 और क्या +0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या बना, तो 4 -1 और -2 -4। देखिए ऐसा कुछ है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो इस टाइप से ए 19 में आया हुआ था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए क्या कर रहा है। IIT एडवांस में आया हुआ है, स्टार है मतलब मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो क्या है देखिए, लेट ए एंड बी बी 3/3 मैट्रिसेस ऑफ रियल नंबर, मतलब उसका एलिमेंट्स क्या है रियल नंबर है, ये कह रहा है। वेयर ए इज सिमेट्रिक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा उसी के बराबर, ये पता चल गया। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक तो इसका मतलब उसका ट्रांसपोज क्या होगा उसका निगेटिव के बराबर, वो सब लिखते चलिए। फिर कह रहा है a + b × a - b इक्वल टू दिस, एंड ऐसा बोला जा रहा है इक्वल टू a - b इंटू क्या a + b, ये दोनों क्या है बराबर है। तो इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्या इसको लिख देंगे a² - b²? नहीं, जब तक हमको दिया गया नहीं है कि AB = BA तब तक नहीं लिख सकते, आपको सिखाए हैं। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे A² - AB, यहाँ पर +BA, यहाँ पर -BA²। इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए तो A², फिर क्या +AB, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -BA, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -BA²। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, A² -BA² -BA²। इसके बाद क्या होगा देखिए, यहाँ से BA -BA को इधर ले आएंगे तो 2BA हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2AB हो जाएगा। मतलब एक तरह से BA इक्वल टू क्या है AB है, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। ऐसा है तो क्या कर रहे हैं, AB का ट्रांसपोज अगर -1k × AB है तो लिखा हुआ है वेयर AB दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस, नहीं भी बोलता तो सब हम लोग जानते हैं यूजुअल नोटेशन होता है, लेकिन बोल दिया है ट्रांसपोज है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज,
क्या वैल्यू होगा यही बताना है। तो देयरफॉर हम लोग लेके चलते हैं, क्या है, यही है ए बी का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी या कैपिटल टी, -1 पर पावर क्या, के इंटू ए बी है। और ट्रांसपोज करते हैं दो का प्रोडक्ट का, तो क्या होता है, इसका अलग अलग का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, और ए -1 का पावर के और इंटू क्या ए बी। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज कितना है, -b, तो -b हो गया। ए का ट्रांसपोज कितना है, ए, तो ए हो गया। और यहाँ -1 पर पावर के और इंटू ए बी। और यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, देखिए बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, मीन्स माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, ए -1 पर पावर के इंटू क्या ए बी, मतलब ए वाला इसके बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं -1 का पावर क्या के इक्वल टू -1। ऐसा कब होगा, जब इवन होगा तब तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, k इज इक्वल टू ऑड नंबर, ऑड होगा तब ऐसा बनेगा, कोई भी ऑड नंबर होगा तो जो जो ऑड नंबर ऑप्शन में है वही हो जाएगा। तो 1 और क्या 3, मतलब आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, बी और डी स्टेप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है लेट एक्स एंड वाई बी, आईटी में आया हुआ है, 2 आर्बिट्ररी 3/3 ऑर्डर नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ऐसे तो लिख दिया है कि नॉन जीरो, तो उसका बात मानना पड़ेगा, लेकिन कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है, तो कभी नॉन जीरो नहीं हो सकता है, जीरो ही होता है। लेकिन लिख दिया है, चलिए हम लोग उससे जब जरूरत पड़ेगा उसका तो कंट्राडिक्ट करेंगे, अगर नहीं पड़ेगा तो सही बनाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन है तो आईटी एडवांस का है। कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, लेकिन लिख दिया है नॉन जीरो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा होता है। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड जेड बी आर्बिट्ररी 3/3 ऑर्डर नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, एक्स वाई आर नॉन जीरो सिमेट्रिक में, अच्छा उसका डिटर्मिनांट जीरो नहीं होता है, हाँ वो मैट्रिक्स जीरो हो सकता है, ठीक है, हम ही गलत थे, ठीक बोल रहा है। एक्स वाई क्या है, जीरो नहीं है, डिटर्मिनांट इसका जीरो, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो नहीं होता है, जीरो होता है। यहाँ डिटर्मिनांट नहीं बोल रहा है, नॉन जीरो बोल रहा है, वो मैट्रिक्स जीरो नहीं है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो x का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ x, y का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ y। एक क्वेश्चन में कह दिया है, हम नहीं बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक बी इज आर्बिट्ररी नॉन जीरो एंड जेड भी क्या है, जीरो नहीं है, एंड साथ में इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसी के बराबर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज आर स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा दिया हुआ है, तो अब कहा जा रहा है इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन है, ये भी स्टार मार्क है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन हो सकता है, इसमें से कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बताइए। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक तो उसका ट्रांसपोज क्या, उसके निगेटिव के बराबर। किसी को चेक भी करना है तो यही तरीका है, उसका ट्रांसपोज निकालिए और देखिए, हमको स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो उसी के निगेटिव के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबको देखते हैं, फर्स्ट एक एक करके, अब ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा, सब में अलग अलग मैट्रिक्स से देखिए अलग अलग है, तो सबको ऑप्शन वाइज जाएंगे। तो चलिए करते हैं, यहां से क्या बनेगा देखिएगा,
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यही है y का पावर 3 एंड z का पावर कितना है 4, माइनस क्या है z का पावर 4, y का पावर क्या 3 है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर इसके निगेटिव के बराबर आ गया तो वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, अगर उसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, अगर कुछ और ही आ गया तो ना ही सिमेट्रिक ना ही क्या स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए करते हैं, दो मैट्रिक्स का सम है पहले, तो ट्रांसपोज अलग अलग का ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं y का पावर 3 z का पावर क्या 4 का ट्रांसपोज एंड माइनस z का पावर क्या 4, z का पावर 4 एंड y का पावर 3 का ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि a माइनस b का ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग का ट्रांसपोज होता है। तो वही हम कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अलग अलग का ट्रांसपोज कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में, बी का ट्रांसपोज इंटू क्या ए का ट्रांसपोज, ऐसा होता है। तो इसका यूज करते हैं, क्या बनेगा ए जेड का पावर 4 का ट्रांसपोज और इंटू क्या y का पावर 3 का ट्रांसपोज, यहाँ भी y का पावर 3 का ट्रांसपोज और क्या z का पावर 4 का क्या ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी आया, पावर निकाल के ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज करके पावर निकालिए, एक ही बात होता है। मतलब अगर ऐसा होता है a का पावर m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज इंटू पावर क्या m, ऐसा प्रॉपर्टी, तो ये वाला यूज करते हैं। क्या बनेगा ये वाला z का ट्रांसपोज और पावर 4, ये वाला y का ट्रांसपोज पावर 3 और ये वाला y का ट्रांसपोज और पावर क्या 3 और a z का ट्रांसपोज और पावर क्या 4। अब लिखिए z का ट्रांसपोज कितना है z ही है, z का पावर 4 हो गया। y का ट्रांसपोज क्या है माइनस y है, माइनस y का पावर 3 और माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ y का पावर क्या 3 और यहाँ पर z का पावर क्या 4 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, यहाँ z का पावर 4 और माइनस पर ऑड पावर क्या होगा माइनस, तो ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा यहाँ चला आएगा माइनस, और y का पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से सेम टाइप से देखिए माइनस पर ऑड पावर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस और वो क्या बन गया y का पावर 3 और z का पावर क्या 4, और इसको लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए y का पावर 3 z का पावर 4 माइनस z का पावर क्या 4 एंड y का पावर क्या 3। तो देखिए इससे मिलाइए क्या वही है कि अलग है, y का पावर 3 z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 माइनस y का पावर 3, तो इसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन हमको पता करना है कि कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, समझे। तो ए वाला तो ऑप्शन नहीं हुआ, फिर इसको चेक करते हैं, एक से करिए तो बी को चेक करते हैं। तो बी को देखिएगा क्या बनेगा x का पावर 44 एंड फिर y का पावर 44, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिए अलग अलग का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में, ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में y का 44 ट्रांसपोज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू देखिए यहाँ से वही प्रॉपर्टी, तो x का ट्रांसपोज का पावर 44 और यहाँ पर क्या बनेगा y का ट्रांसपोज और क्या 44, और अब यहाँ देखिए x का ट्रांसपोज क्या है, देखिए यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, ए माइनस ऑफ वाई है। अब माइनस पर इवन पावर प्लस हो जाएगा, माइनस पर क्या इवन पावर प्लस हो जाएगा, तो एक क्या बन जाएगा x का पावर 44 और y का पावर क्या 44, एक क्या हो गया उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, मतलब क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन यही आप d देख सकते हैं, d जब सिमिलरली आप निकालिएगा x का पावर 23 प्लस क्या y का पावर 23, ये ऑड पावर है,
जब इसका ऑड पावर, इवन पावर था तब ना ये माइनस को बैलेंस कर लिया है, आज जब ऑड पावर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो इस केस में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स पावर 23 और माइनस ऑफ वाई का पावर 23 ऑड पावर है तो जैसे इवन था तो माइनस बैलेंस कर लिया, ऑड है तो माइनस को क्या बाहर कर देगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, एस क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ए वाला एस क्यू सिमेट्रिक। उसी टाइप से ए तो डी, ए भी नहीं होगा, डी हो गया। इसको सी को चेक कर लीजिए सेम टाइप से, सिमिलरली इसी टाइप से चेक हो जाएगा। तो सी को चेक कर लीजिए, होगा जैसे ए वाला बता किए हैं, सिमिलरली उसी टाइप से कर लेना है, तो कर लेना है सेम टाइप से कर लेना है, सेम टाइप ऑफ क्या ए की तरह कर लीजिएगा एग्जैक्टली ए, और होगा कि नहीं होगा देख लीजिए। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, देखिए क्या है इसमें, क्या है कर रहा है ए ऐसा एक मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 25 है, तो अल्फा का मॉडुलस, अल्फा एक नंबर है तो इसको मॉडुलस बोलिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स का ऐसे रहे तो क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट होता है, मॉडुलस नहीं। ये नंबर है और ये अंदर में मैट्रिक्स है, तो क्या करिएगा देखिएगा, यहां से ऐसा करते हैं ए स्क्वायर, तो ए का मॉडुलस चाहिए, हम यहां से इसको लिख सकते हैं ए का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर। क्योंकि प्रॉपर्टी याद करिए कि कोई भी पावर करके मॉडुलस डिटर्मिनेंट करिए या डिटर्मिनेंट करके पावर निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या सेम होता है, उसी से कर लिए। अब यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस क्या 5, पता है सब लोगों को, सिंपल बेसिक बात है। अब ए का डिटर्मिनेंट यहां से निकाल लेते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल सा बात है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए ए डिटर्मिनेंट ट्रीट करते हुए, तो 5 हो जाएगा, और इसको ढकिए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, कितना बनेगा 5 ऑफ अल्फा एंड माइनस क्या 0, ऐसा हो गया, और इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 5, और दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइड कर दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1/5 होगा, और दिस इंप्लाइज अल्फा का मॉडुलस कितना बनेगा 1/5, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा गलत प्रिंट किया हुआ था, उसको करेक्ट कर दिए। ये जो क्वेश्चन है आईटी एडवांस में आया है, और इधर आईटी मेंस में भी बहुतों बार, इधर 19 तक इसमें डीपीपी में दिए हैं, उसके आगे मीन्स 20 या 21 ये सब में आया हुआ है, सेम चीज थोड़ा बहुत इधर उधर करके। चलिए देखा जाए क्या है, कर रहा है एबीसी रियल से बिलोंग कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी 0 से बड़ा है, एबीसी का प्रोडक्ट 1 है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए अगर आइडेंटिटी है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए क्या है, इसको लेके चलते हैं, ए वाला आपको ऐसे दिया हुआ है, तो इसको लेके चलते हैं, तो ए का ट्रांसपोज लिखिएगा तो क्या बनेगा, ए वाला ए बी सी ए और सी ए बी, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में लिख दिए, और इसको लिखिए ए बी सी ए, और यहाँ सी ए बी, और इस साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लिखिए क्या होगा, प्रोडक्ट करिए, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ऐसा बन गया। इसको प्रोडक्ट करिए, ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, इसको प्रोडक्ट करिए, सी ए बी और बी सी, तो यही बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, इसको प्रोडक्ट करिए, तो ए बी सी ए, यही हो रहा है।
ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, इसको प्रोडक्ट करिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए क्या बन रहा है बी सी सी ए बी, मतलब यही हो जा रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, इसको इसमें प्रोडक्ट कर दीजिए तो ए बी सी ए बी और बी सी, मतलब यही ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, ऐसा बन गया। यहाँ से इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा सेम टाइप से ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इस साइड में क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा बन गया। अब यहां से दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा सभी एलिमेंट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए 1 होगा, इससे भी 1 आएगा इससे भी क्या 1 आएगा, और बाकी सब सेम है वो क्या 0 के बराबर, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए 0 के बराबर आ गया। ये दो हमारे पास आया, ए बी सी 1 है, ए बी सी का सम पॉजिटिव है तो बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू का वैल्यू, तो क्या करिएगा देखिए ऐसा है तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ये दोनों पता है तो उसका वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन प्लस पॉजिटिव है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या ए वाला प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, और यहाँ से इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है और इसका वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला 1 आ गया, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन ए बी सी क्या है पॉजिटिव है इसलिए दे दिया है, बट क्या है ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, देयरफॉर ए बी सी का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए बी सी का सम 1 है। क्यों निकाले हो देखिए इसका वैल्यू बताना है, और हम लोग जानते हैं इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, इसका 2 फैक्टर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी बी सी और क्या सी ए, ऐसा होता है, इसलिए इसका वैल्यू निकाले हैं क्योंकि हमको ए निकल जाएगा। अब ए इतना हम लोग जानते हैं, अब इसमें ए भी पता है ए भी पता है ए भी पता है ए भी पता है, आपको ए निकल जाएगा तो निकाल लीजिए यहाँ से ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस सी क्यू, इसी का वैल्यू निकालना है, और ए बी सी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ रख देते हैं, और इस साइड में इसका वैल्यू कितना दिया निकाले हैं 1 आया है, और इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1 आया है 1, और ए माइनस क्या 0 मीन्स ए वाला बना 1, तो इसको इधर कर दीजिए तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना 1 और 3 4 हो जाए, ऐसा बन गया। तो इसका वैल्यू यही निकालना था कितना होगा तो 4 के बराबर होगा। बहुत लोग देखिए अब यहाँ पर ट्रांसपोज इनटू ए ऐसे करके निकाले, बहुत लोग ऐसे बनाएंगे तो उस वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके स्टूडेंट फंस जाते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। ए का ट्रांसपोज ए है, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा तो उस तरीका का हम यूज करते हैं। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए सेकेंड मेथड हम अगर ऐसे चलते हैं, ए का ट्रांसपोज और ए क्या दिया हुआ है आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो हम दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट भी इक्वल होता है, जानते हैं हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू बी होता है तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होता है इक्वल होता है, ऐसा जानते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट भी इक्वल होता है, ऐसे कर लिए उसी का यूज कर लिए हैं।
तो अब अलग अलग का ये भी जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अलग अलग का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है प्रॉपर्टी। तो इसका यूज करिए, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या, और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही 1 होता है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के क्या बराबर होता है। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये क्या था, तो ऐसा था, ये देखिए क्या था, ये देखिए क्या है, यही ए है, ए बी सी ए, इसी का डिटर्मिनेंट हम लोग को करना है, तो इसी का डिटर्मिनेंट करना है। तो यहाँ पर ए बी सी, फिर क्या बी सी ए बी, ऐसा था, इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आसान है, सेरस रूल से निकाल लेते हैं, सेरस रूल से निकाल लीजिए, सेरस रूल बाय सेरस रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्या बनेगा देखिएगा, ए बी सी, उसके नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, ए बी सी, इसको इसके साथ ए बी सी, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो गया ए बी सी, माइनस ऑफ सेकेंड ए सी क्यू, ए को इसके, इस दो को इसके पैरेलल इसके साथ, तो क्या बना ए क्यू हो गया, फिर इसको इसके साथ क्या बना, तो बी क्यू हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1। यहां से अब क्या कर सकते हैं, अब प्लस भी है माइनस भी है, इससे अब निकालिएगा तो 2 वैल्यू आएगा। इससे अगर आप निकालेंगे, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 3abc इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस प्लस क्या 1 हो गया। अब इसमें रिजेक्ट करने के लिए आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, अब इसमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब आ नहीं रहा है, फैक्टर करेंगे भी तो हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन दोनों तो होगा नहीं, उसमें निकाल चुके हैं, एक ही होगा कोई, तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, इस 3 का सम है, और यहां पर ये क्या है, प्रोडक्ट है, तीनों का सम और प्रोडक्ट एम जीएम में आता है। तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं, एम क्या होता है, जीएम से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो हम इस 3 नंबर का एम ले रहे हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसका एम हमेशा क्या होता है, जीएम से बड़ा या बराबर। जीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट ए क्यू बी क्यू सी क्यू पर पावर कितना 1/3 ऐसा होता है, इससे हमेशा बड़ा होगा। और ए वाला क्या निकल के आएगा, पावर मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी सी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो 3abc होगा, और इस साइड में ले आइए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो निगेटिव वाला पॉसिबल नहीं होगा, देयरफॉर सिंस ऐसा है तो निगेटिव वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू माइनस ऑफ क्या 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, यहाँ पर केवल पॉजिटिव वाला होगा, निगेटिव नहीं होगा, एक रिजेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी सी का वैल्यू कितना है 1, तो ये 3 हो गया, -3 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू इक्वल टू कितना बनेगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब ऐसे बनाएंगे तो वहां पर जाके फंस जाते हैं, तो इस सब ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप दोनों ऑप्शन लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, एक ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस टाइप से करिएगा, और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।